8 बजे की साढ़े 7 बजे की बात होगी। तो बिल्कुल गोल बनना और धोती पहने हुआ डिब्बा और एक कमंडल था पीला। तो मेरे को कोई साधु आया तो अपने कहीं रुपये खाली नहीं जाना चाहिए, हाँ खाली नहीं जाना चाहिए। तो मैं 2 रुपये या जो भी डाल पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया उस पैसे पे। तो मैं वापस बस मेरे सब लोग चला जाएंगे। तो मैं वापस घर पे अपने घर के अंदर हूँ। तो उन्होंने आपके 3 गुरु है, एकदम बोले वो कि आपके 3 गुरु। मैं कहा हमारे तो एक ही गुरु है जनतालाल बाबू जी। नहीं 3 गुरु है। फिर मैंने मेरे दिमाग में आया फिर उनका स्वरूप क्या है, स्वरूप बताओ। तो कि एक शिव है, एक हनुमान जी है और एक अम्बे माता है। ठीक है, अब मेरे को इतना नहीं कि इनको दिखाऊं कि कोई चाय पी लो के पानी पी लो, कुछ नहीं बात। अब मैं फिर क्या हुआ कि वो तो चले गए। मैं जब पलंग में बैठा ना वो 3 मूर्ति की फोटो ऊपर लगा था। मैं अरे यार वो महाराज सही बात है, 3 गुरु सही अपना श्री राम प्रभु, घनश्याम प्रभु, गोपाल प्रभु। और फिर मैं भागा। मैं कहाँ गया तो वो एक होटल वाले के इधर वकील साहब के पूछे उधर। मैं आपने देखा ऐसा व्यक्ति का साबुन कमंडल पीला? नहीं देखा आपने तो। मैं बहुत दूर ढूंढने गया मैं इधर उधर, पर पता ही नहीं लगा। मैं बहुत पछताया उस दिन, और इतना पछताया कि फिर भंवरलाल जी मामा जो है थोड़े दिन बाद यहाँ आप यहाँ पे मैंने उनको ये बात कि यार रमेश तुमने बहुत गलती करी है, कम से कम उनको भोजन कर चाय पानी का पूछना था। तब मैंने कहा ऐसे कि वो अपने सदगुरु आए थे। मैं तो ऐसे ही भूल भुलाया मेरा, तो भगवान रखता भी है भूल भुलाया में, ऐसी बात नहीं है। तो मैं तो क्या करूँ, वो आज तक पछता रहा हूँ मैं कि मैंने मेरे को सब बता दिया उन्होंने, पर आने का कि बैठने का कहीं नहीं कहा। अब क्या करूँ? अपने स्वरूप का मेरे को कभी से झटपट थे कि अपने गुरु तो है, लेकिन इनका स्वरूप क्या है ये लगन ही कोई नहीं बताने वाला। पर मेरे दिमाग में कभी से चल रही थी कि उस दिन आए तो उन्होंने वो खुलासा किया, ये शिव है, ये हनुमान है, और घनश्याम प्रभु को हनुमान बताया उन्होंने, और राम प्रभु को शिव, और अम्बे माता ये अपने गोपाल प्रभु। ये सब क्लियर हो गए कि रामचंद्र दादा ने क्लियर किया ये इस प्रकार से है। ये रमेश हाँ सही है। परम पूजनीय पिताजी राम गोपाल जी साहब और कृष्णकांत भैया को मेरा कोटि आपकी बहुत असीम कृपा है हम लोगों पे। वैसे मैं पहले अलीराजपुर ही रहता था और इनकी बहन मेरी बड़ी मम्मी होती है, तो वैसे मैं इनको पहले मामा जी कहता था। हम अलीराजपुर ही रहते थे। इनकी बहन हमारे बड़ी मम्मी होती है, तो मामा जी में से हम बचपन से इनको पहचानते थे। पर कुछ समय के बाद ऐसे संजोग आए, उनका अंश उन्होंने मेरे को सुबह मेरे को इतना भाग्यशाली समझा। मैं बहुत नसीबदार हूँ, ऐसे संत जैसे पिता मेरे को मिले और भाई भी ऐसा मिला। उनके आशीर्वाद है कि आज हम खूब शांति से रह रहे हो, प्रेम से। सदगुरु देव थोड़ा और बोलिए ना सर, तो अनुभव बताओ क्या? अनुभव बताओ, अनुभव बताओ ना, अनुभव। तो माइक ना जय भगवान, जय भगवान। दादा बटन चालू कोई नहीं, अरे कड़ी बंद करके वहाँ परम पूज्य पिताजी दादा और भैया साहब बहुत पवित्र भाव के, उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम हो। दादा थे वो एक उस जब हाजिर थे तब वो उनके लिए मैं थी और वो मेरे लिए थे, लेकिन दादा जब शरीर छोड़ के गए तो भक्त मंडल के कई दादाओं को हमको सुपुर्द करके गए। और प्रभु से ये आशीर्वाद है कि हम दादा की प्रेरणा पे चले। ऐसा प्रभु घनश्याम प्रभु, गोपाल प्रभु से बार बार प्रार्थना करते हैं कि हम उनके अंश हैं, पर उस हिसाब से हम उनके कर कदमों पे नहीं चल पा रहे हैं। और यही प्रार्थना करते हैं कि हम उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा के अनुसार चले। दादा के जो अनुभव है, हमारी छोटा उदयपुर वाली जो बहन है
उनके यहाँ वो एक बार भजन करने के लिए बैठे। वो भजन गाते ही नहीं थे, लेकिन योग सहयोग से वो दोनों आरती करे और आरती के बाद में बोले, एक उन्होंने भजन चालू करा, माड़ी नाड़ तमारे हाथ हरी संभाल जोरे। तो इस भजन में फिर जीजी ने बोला कि सरोज भजन तो मतलब उन्होंने शुरुआत किया तो मेरे रोम रोम में ऐसा हर्ष और ऐसा रोमांस उत्पन्न हुआ कि एकदम मैं कंपा गई। बोले आखिर मेरे को बोले आधे भजन में से उठ के और बाथरूम में घुसना पड़ा, और बाथरूम में जाके मैं इतना रोई कि मैं सहन नहीं कर पाती। उस भजन के टाइम पे उनका एनर्जी लेवल इतना अधिक था कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी मेरे में आने लगी उनके उसमें से, और मेरे को खूब आंसू आए। बोले तो वो पूरे एनर्जी से भरे हुए थे, और उनके बारे में हम अब अधिक क्या बोले, क्योंकि हमसे ज़्यादा तो पूरे भक्त मंडल के लोग उनको जानते हैं, परिवार के साथ, परिवार से भी ज़्यादा भक्त मंडल के लोगों। और वो प्रकाश में आए ही नहीं कभी प्रकाश में किसी के सामने मैं ये जानता हूँ या मैं ये करता हूँ या मुझे ये याद है। पर हाँ, आखिरी वाले जो 15 दिन थे, उन 15 दिनों में डॉक्टर साहब से उन्होंने बहुत बोला कि डॉक्टर साहब आपकी गाड़ी जंतराल ले लो, डॉक्टर साहब आपकी गाड़ी जंतराल ले लो। ये डॉक्टर साहब जिद्दी पे रहे कि मेरी गाड़ी खराब है और वहाँ तक नहीं जाएगी। तो बोले मैं कहता हूँ जाएगी और मैं आपको डीजल भरा दूंगा, पेट्रोल भरा दूंगा, पर ये गाड़ी आप ले लो। पर योग सहयोग ऐसा हुआ कि डॉक्टर साहब उस समय स्वभाव में इस टाइप से थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं वहाँ तक नहीं जाएगी और अपन रास्ते में परेशान हो जाएगी। एक बार जब 15 दिनों में गले में बैठे, वो गले पे बैठे, तो गले पे जब बैठे तो खजराना गणेश मंदिर के वहाँ से कुछ रिद्धि सिद्धि देखते हैं, तो वो उन्होंने गले में देख ली। बोले ये क्या है? तो बोले ये डॉक्टर माँ मंदिर से देखते हैं तो वो रिद्धि सिद्धि। तो इस बात पे से उन्होंने बोला कि अरे रिद्धि सिद्धि क्या करे, रिद्धि सिद्धि तो बाप जी ने तो इतनी सिद्धियाँ दे रखी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, पर अपन ने जीवन में कभी उसका उपयोग किया, कभी जीवन में उसका उपयोग किया नहीं और जरूरत भी नहीं लगी। बोले ऐसा सब नहीं, कितनी रिद्धि सिद्धि रखोगे तुम? बोले ऐसा करके डॉक्टर साहब को बोला। और बात के जो 15 दिन में जितनी भी बातें थी उनकी, वो अब कुछ बातें तो अभी अभी तक भी सही हो रही, मतलब 10 या 15 बातें ऐसी कही थी कि वो कुछ ही दिनों में उनको प्रैक्टिकली हमको बता दिया था। और आखिरी बातें तो अब इतने साल बाद भी अभी 1-2 बातें सही हुई। तो संत लोगों की बातें जो होती है बात बात में बोलते हैं, और वो बिल्कुल पत्थर की लकीर होती है। वो इतनी सब बातें बता नहीं सकते, इतनी सब बातें अब बता नहीं सकते हैं। ये तो व्यवहारिक बात है अपनी, इन बातों का कोई वो नहीं है, पर हाँ ये जरूर है कि उनकी सारी बातें। जय भगवान। गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि हम उनके कर कदमों पे हमारे को ऐसे आशीर्वाद दे कि बस उन्हीं की प्रेरणा से हम चले, कहीं तक मंगाए। एक अनुभव दूंगा छोटा सा। आसाराम बाबू के बारे में बताया था कि सशरीर है सामने। मैंने दादा मेरे को प्रभु जी से कुछ कैसे चर्चा होंगे, तो दादा ने मेरे से बोला था एक ही शब्द कि इनके फोटो के सामने खड़े हो जाना, मांगना नहीं कुछ भी। इनकी मतलब प्रेम के अंदर भी चेतनता है। आप खड़े हुए आपके सब काम हो जाएंगे, कभी कोई चीज़ मांगना मत इनसे। दादा कैसे अपने को मालूम पड़ेगा। फिर सेकंड नंबर पे गया था मैं, हम दोनों थे रात में 3 बजे, जब उस समय गाड़ियाँ नहीं चलती थी, वो एक गाड़ी चलती थी अपनी राजकोट। 3 बजे हम डेरोल उतरते। डेरोल का स्टेशन बहुत ख़राब था, पूरा जंगल छाए करता था। हम दोनों उतरते 3 बजे से 6 बजे तक हम लोग स्टेशन पे रहते। मेरे को उस समय जैसे उतरा मेरे को फ्रेश होना, मेरे को इनसे मैंने बोला मतलब बहुत बड़ा अनुभव होता है मेरे जीवन का। तो मैं स्टेशन मास्टर के पास गया, उन्हें देख के लाग लगा जिसमें वो कुछ जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं गुजराती भी नहीं समझता था। मैंने चलो जो भी है चलते। भाग तो निकले हम दोनों बाहर निकल रहे। हम वाइट ड्रेस में बिल्कुल लंबे पूरे
सज्जन आ रहे हैं बिल्कुल सामने से, रात को 3 सवा 3 बजे तक स्टेशन पे कोई भी नहीं, हम दोनों और तीसरा आदमी, बिल्कुल वाइट ड्रेस, इन्हें भी देखा मैंने भी देखा। एक 2 लीटर की बोतल, दूसरे में प्लास्टिक की बोतल भी नहीं थी, 2 लीटर की बोतल हाथ में लेके आ रहे हैं। और मैंने इनको बार बार उनको फ्रेश होना है, तो गुजराती बोले मोटा भाई झाजू जवान तुम्हारे, मैं ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो मैं समझ नहीं रहे क्या बोल रहे हैं। तो बोले हम इनके मैं जबरन में हाथ ली, हाँ तुमने बोतल हाथ में, मेरे को बोतल दी और थोड़ी दूर गए मेरे साथ। इनको बोला आप यहीं रहो, बोले इधर जवान हो, इधर जंगल में इधर गया फ्रेश हो गया। ठंड का समय, ठंड बहुत पड़ रही थी, बहुत ठंड, मतलब मैं काँप रहा था बिल्कुल, इतनी ठंड। धीरे धीरे स्टेशन से बाहर आए हम, जब भी पुलिया वुलिया बन रही उधर बाहर आए, वहाँ वापिस हुई व्यक्ति खड़े हुए सामने और बोले साबुन और वो टंकी थी वहाँ पानी की छोटी सी, बोले हाथ हाथ है, मैं साबुन भी दिया मेरे को। और वो ओला बोले टाप बोलते हैं अलाउ, बोले अलाउ चल रहा था वहाँ पे 3 बजे 3:30 बजे। तो लाभ खड़े हो तापो उसमें, हम तापे मतलब ये कि वो उसी दिन का सब रात रहे। तो दादा कहते ना कि आपको परीक्षा लेना, तो मैं बता दूँ कैसे होती है। सुबह 6 बजे उनकी गाड़ी में जनरल चलना, सेकंड बार का एक रिक्शा बिल्कुल नया पेटी पे जिलेटिंग लगी उसके अंदर। कहाँ जाऊँ मनु? चलो जनरल, हाँ वो गुजराती में बोले, मैं हाँ सब में हाँ कर जाता हूँ, चलो बैठो। हाँ जी हाँ चलो बैठ गए हम दोनों। पैसे दिए उसको नहीं ले, पैसे उसने पेमेंट नहीं लिया। हाँ वो डाल दिया, चल दिया। मैंने पेमेंट का आपको नया रिक्शा है, पेमेंट दिया 50 रुपये, नहीं लिया पेमेंट उसने। मंदिर वहाँ तक छोड़ के चला गया। ठीक है, ये दादा के को बहुत बड़ा अनुभव है साहब। जय भगवान। काफी लंबे समय निर्मल दादा राम गोपाल जी के बहुत ही निकट संपर्क में रहे हैं, तो वे अपने अनुभव सुनाए। निर्मल दादा हाँ मैं हाँ तो बाबूजी से भी मैं निवेदन करूँगा, अभी थोड़ा वो अपना माइंड सेट बना लें, तब तक सबको बोल दिया है, कि सबको कुछ कुछ बोलना है, बता दिया था पहले। तो अशोक भाई ने भी इस मामले में काफ़ी चिंतन किया है, काफ़ी सुना है, काफ़ी समझा है, और डॉक्टर साहब के सुपुत्र हैं, और उस घर ऋषिकुल का जो मंदिर है उसके खास पुजारी हैं। इसलिए सबसे पहले तो बाबूजी से बात करेंगे अपन, उसके पहले अशोक भाई से अपन सुने। निकाल